आज 4/7/2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न में पापा ने पूछा, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? प्रजा में कौन जाते हैं? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? किनको राजाई की प्राप्ति होगी और कौन प्रजा में जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होता है? वो प्रजा में चले जाते हैं और अच्छा, जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वो राजाई पद पाएंगे और जो स्व पर राज्य नहीं कर पाएंगे वो जो है प्रजा में जाएंगे। और कुछ जो अपनी प्रजा को तैयार करेंगे। अच्छा, जो अपनी प्रजा तैयार करेंगे वो राजाई में जाएंगे। उत्तर है, जो मातेलीपन पाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। पाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं चाहते हैं, बलिहार नहीं चाहते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं।
तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से, तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है, माया जीत जगत जीत बनना है। गीत में है, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। देखो क्या कहते हैं। भोलेनाथ से निराला गीत गाते हैं तो भक्त क्या कहते हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है। यदि गीत गाते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाला कोई है, तो भक्तों की रक्षा क्यों करनी जरूरी है। किसकी रक्षा होती है। रक्षा की जरूरत किनको पड़ेगी। जो कमजोर होंगे, जो परेशान होंगे, किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे, उन्हीं को रक्षा की जरूरत पड़ेगी ना। तो जो आफत में फंसा हुआ है, इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। दुनिया में भी बहुत जो है पुरुषार्थ कराते, मेहनत कराते, लेकिन जब कराने वाला ही आसुरी बुद्धि का होगा तो फिर करने वाले कैसे बनेंगे। अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, अच्छा जो है पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराने वाला कोई बहुत अच्छा चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप, टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे न सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बने नहीं। जो कुछ भी डिग्री हासिल किया वो सिर्फ और सिर्फ एक जन्म के लिए हासिल करते हैं, वो अगले जन्म के लिए कोई प्रारब्ध बनती नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सद्गुरु। सद्गुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सद्गुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है।
यह है नर से नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज पैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को जानते ही नहीं। जो मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम को शांति धाम को जानता ही न हो, वो कैसे किसी को बताएगा या उस आधार से पुरुषार्थ कराएगा। शिव बाबा ही जो है अगम निगम का राज बताते, आदि मध्य अंत का राज पैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। बाबा का परिचय दे करके और जब सबको समझ आ जाए कि सच्चा सच्चा बाप टीचर सदगुरु यही है, तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए, खुद भी अपनी बुद्धि में समझना चाहिए कि जब सच बताने वाला हमारा सदगुरु यही है तो इसी मार्ग पर चलना चाहिए ना। फिर तो झूठ का मार्ग छोड़ देना चाहिए, झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से, सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। बाबा जो है बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि श्री कृष्ण का चित्र हाथ में ले करके औरों को समझाना है कि श्री कृष्ण ऐसा श्री कृष्ण कैसे बना। कैसे बना? शिव बाबा की मत लेकर के, शिव बाबा की मत पा करके, उनके श्रीमत पर चल करके श्री कृष्ण ऐसा बना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं, माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे, वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है। कृष्ण की आत्मा अपने 84वें जन्म में ब्रह्मा बाबा के रूप में और ब्रह्मा बाबा के साथ सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने क्या किया है? युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। तभी तो सब जो है लड़ करके जो जीत पाएंगे वो उनकी राजधानी में जाएंगे। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। हमेशा ये याद रहे कि माया से हम युद्ध कर रहे हैं, माया पर जीत पाने वाले हैं, तो इसको बाबा ने कहा नारायणी नशा कहा जाता है। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है, सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी ना,
सब माताएं द्रौपदियां हैं, सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं, वहाँ कोई बेकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है ना। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? सन्यासी अगर ऐसे कहे कि सब जो है यदि सन्यास ही धारण कर लेंगे तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, वृद्धि को कैसे दुनिया पाएगी? तो सन्यासियों से भी ये पूछना है कि आपने अपना घर बार छोड़ा, सन्यास धर्म धारण किया, तो क्या दुनिया खत्म हो गई? दुनिया तो अपनी चलती रहती है ना, दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है ना। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते, न प्रिंस प्रिंसेस। कोई भी संगम युग पर न राजा कहलाएगा न महाराजा कहलाएगा। हाँ, वैसे जो है स्वराज्य अधिकारी बन करके वो सारे लक्षण यहाँ ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ वो पद पोजीशन नहीं मिलेगा। ये सारे पद पोजीशन कहाँ के हैं? भविष्य के हैं, सतयुग के हैं, और प्रिंस प्रिंसेस भी सतयुग के हैं। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। जैसे जैसे देवी देवताएं तैयार हो रहे हैं, नई दुनिया भी उनकी तैयार हो रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। पापा कहते कि बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। बच्चों को पुरुषार्थ करने में क्या क्या मुश्किल आती है? बाबा ने कहा कि दो तरह के बंधन है। एक जो है विकारों में जो जड़े हुए रहते हैं, उसके कारण से बंधन महसूस करते हैं, और दूसरा है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। इन्हीं दो बंधनों से छूटने के लिए शिव बाबा आकर के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हम बच्चों को मत देते हैं। बाबा ने कहा कि इसके लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। न कोई ज्योति ज्योत समाया है, न समाने ही है। दुनिया में समझते हैं कि आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं, जिसके लिए कह देते कि ज्योति ज्योत समाया। तो बाबा ने अब तक के रिजल्ट बताई है कि आज तक कोई भी ज्योति ज्योत समाया नहीं है और न आगे समाने वाला है। फ्यूचर भी बाबा ने बता दिया कि न कोई समाने हैं। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, आत्मा तो अविनाशी है ना। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खल्लास हो जाएगा।
ये नियम है सृष्टि का, अनादि नियम है कि जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी, जब संपूर्ण पवित्र हो जाएगी तो फिर इस अपवित्र तन में आत्मा रह न सके। फिर आत्मा को जब संपूर्ण पवित्रता आ जाए तो संपूर्ण पवित्र शरीर भी चाहिए, तो ये शरीर खल्लास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हो। जो डबल पवित्र है, जिनकी आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, उनके ऊपर बाबा ने कहा फूल चढ़ा सकते हो। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। आज बाबा ने अपनी टाइटल श्री श्री की टाइटल जो है वो सबसे श्रेष्ठ बनने वाले, पुरुषों में उत्तम बनने वाले श्री नारायण और श्री लक्ष्मी को दी है। तो बाबा ने आज श्री लक्ष्मी को श्री श्री लक्ष्मी कहा और श्री नारायण को श्री श्री नारायण कहा। ये अपनी टाइटल बाबा ने दी। तो श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं ऊंचे ते ऊंचे, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी हैं 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को उच्च टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। दोनों में बाबा ने डिफरेंस बताया कि जो 16 कला संपन्न है उनको महाराजा महारानी कहेंगे, श्री श्री की टाइटल देंगे, और जो 14 कला संपन्न है राम सीता को राजा रानी का टाइटल देंगे। नंबर वार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु, रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे। लोग जो है बाबा जो मत देते हैं, श्रीमत देते कि यही श्रीमत तुम्हें सारे बंधनों से छुड़ाने वाली है, फिर भी बच्चे क्या कहते हैं कि बहुत बंधन है, कोई हमें छुड़ावे। बाबा ने तोते का मिसाल दिया। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। बंधन छूटने का तरीका बाबा बताते हैं कि जब शिव बाबा आ गया है सबको ले जाने के लिए बंधनों से मुक्त करके, तो फिर अब अपनी जो है बुद्धि क्यों चलानी है। जो कहते हैं बाबा वही करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े ना। इस कब्रिस्तान को क्यों याद करना है। रहना फल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने लिए मेहनत करनी पड़े। आज बाबा ने श्री कृष्ण के लिए पूरी महिमा की है कि कृष्ण का चित्र हाथ में लेकर के सबको जो है समझाओ कि ऐसा यह कैसे बना। तो जो दूसरों को समझाएंगे वो जरूर खुद भी समझेंगे ना।
कि श्री कृष्ण जैसा कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? युद्ध के मैदान में खड़े हैं ना, तो पापा की श्रीमत पर चल करके, माया से युद्ध करके, उस पर विजय प्राप्त करके श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण बनने लिए मेहनत करनी पड़े। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज नहीं है। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। भगवान को पाने के लिए कितना जो है शोरगुल है बाहर, कितना धक्का खाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी भगवान को पा नहीं सकते। कीर्तन भजन कितना न करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बिल्कुल साइलेंस में बैठ करके यहाँ तुम भगवान से बातें करते हो। भगवान को पाना तो क्या, पूरा का पूरा ही पा लिए हो, है ना। भगवान भगवान की जितनी प्रॉपर्टी, उन सब के तुम अधिकारी हो। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। साइलेंस अर्थात आत्म अभिमानी बनना। कितना साइलेंस में बिठा दिया है। पापा कहते, बाबा का फरमान देखो कितना जो है जबरदस्त है, कि बाबा कहते, सिंपली कहते हैं कि मुरली एक दिन भी मिस नहीं करो। आज पापा ने उसको दूसरी तरह से कहा कि मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। अर्थात मरणासन्न अवस्था में, अंतिम अवस्था में भी यदि पड़े हो ना, तो भी सुनो, तो भी मुरली छोड़ो नहीं, मिस नहीं करो। क्यों पापा ऐसा कहते कि मरणासन्न अवस्था में भी मुरली सुनो? उसका राज पापा ने समझाया कि ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। अंत समय तक यदि मुरली के साथ जुड़े रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, और उस समय प्राण तन से निकले, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल कमा देंगे। भक्ति इतना किया, उसका फल भगवान मिला, और अंतमति सोगति यदि नहीं पाई तो फिर क्या हुआ? अंतमति सोगति पाएंगे तभी तो भक्ति का फल सफलीभूत हुआ ना। उसको जो है यूज करना है कि ज्ञान जो है हमेशा ज्ञान अमृत मुख में हो। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए? सभी को जो है कृष्ण जैसा फुल पास,
संपूर्ण जो है वो चंद्रमा जैसा, अर्थात 16 कला संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई करते करते जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी में तो आ ही जाते हैं। तो जो सूर्यवंशी में भी जाएंगे वो बाद में तो चंद्रवंशी में आएंगे ही। चंद्रवंशी बनने का पुरुषार्थ थोड़े ही करना चाहिए, करना चाहिए हमेशा फुल मार्क्स लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भारत के इतने तमो प्रधानता क्यों हुई, इसका कारण पापा ने बताया कि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है, अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। बाबा इतना समझाते हैं, बच्चों से आग्रह कर रहे हैं कि अब इन सारी बातों को समझो, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। घोड़े दौड़ है, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे? यदि हम ये कहें कि युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं और इस जो है पूरी माया पर जीत पाकर हम जगत जीत बनने वाले हैं, पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना कि आपके हथियार कहाँ है। हथियार से ही लड़ करके वो समझते हैं ना कि पूरे विश्व पे विजय पाई जा सकती है। लेकिन बाबा ने तो हमें दूसरी लड़ाई सिखाई है। तो बाबा ने एक्ट करके दिखाया। बाबा ने एक्ट करके क्या दिखाया कि हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हमारी लड़ाई कोई बाहुबल की नहीं है, हमारी लड़ाई है बुद्धि योग बल की। जितना जितना बुद्धि से शिव बाबा को याद करते जाएंगे उतना उतना माया पर विजय पाएंगे। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में है। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। पतियों के पति का फरमान है कि एक व्रता बनो, पतिव्रता बनो और कोई को याद नहीं करो। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है ना। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग
बगीचों में जाकर पढ़ते हैं। अब पापा लौकिक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चे भी जो है एकांत में जा करके कहाँ न कहाँ कोने में बैठ करके पढ़ते रहते हैं। कभी बगीचे में चले जाएंगे, कभी और कहाँ चले जाएंगे जहाँ उन्हें एकांत महसूस हो। तो पढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए। पापा का ये कहना है कि पापा को याद करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए थोड़ी देर जरूर जो है एकांतवासी बनना है, अर्थात कहाँ न कहाँ एकांत में जाकर बैठना है। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार। पापा ने कहा कि अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। वी आर एट वार। हम सब लड़ाई के मैदान पर है। यह है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब अखिचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ जो है वाचा या जो भी वाणी वहाँ होगी, या जो भी वाइब्रेशन होगा, जो भी संकल्प होगा, उससे एक दो को प्यार की अनुभूति होगी, है ना। वाइब्रेशन से इतना प्योर लव का होगा कि सबको प्यार की अनुभूति होगी। वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला। भक्ति करते करते, भक्ति जब तक अंत ना हो, पूरा ना हो, तब तक भगवान मिल नहीं सकता। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है। पापा ने ये भी बताया कि जो भक्त इतनी उच्च श्रेणी की गाई हुई है, तो भक्ति उनकी भी तो पूरी होगी ना। वो भी तो ज्ञान लेगी ना। तो मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है। उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्तिन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। पापा हिसाब बताते हैं कि बच्चों को एक जन्म बलिहार जाना है, तो बाबा 21 बार बलिहार जाते हैं। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो, तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे ना, दूसरों को क्यों करेंगे। शिव बाबा भी आया है अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों की ही मदद करेगा ना। लेकिन मदद भगवान का पाने के लिए एक कदम हमें अपनी हिम्मत का उठाना पड़ता है। हिम्मत का एक कदम जो उठाने को तैयार है, भगवान उसको 1000 भुजाओं से मदद करता है। पापा ने कहा मदद जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे ना, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा, माँ पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? अलर्ट रहना है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। अच्छा, कैसे अलर्ट रहेंगे? कैसे अलर्ट रहेंगे, क्या क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा, कैसे अलर्ट रहेंगे? अच्छा अच्छा, क्या धारण करेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे उतना माया पर जीत पहनेंगे। और हाँ, अपने बंधनों को चेक करना है। 2 प्रकार के बंधन पापा ने बताए, विकारों का बंधन और कर्म बंधन। विकारों का बंधन जो है आंतरिक बंधन है, आंतरिक है, उसमें बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंतरिक बंधन है। और जो कर्म बंधन है वो बाह्य बंधन है, दूसरों के साथ जैसा लेन देन किया हुआ है वो लेन देन का हिसाब किताब बाहर से आएगा, उसको भी पूरा करना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी की सेवा ली हुई है, बहुत सेवा यदि पिछले जन्म में ली हुई है तो उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। ये है कर्म बंधन, ये अपने कर्म का बंधन है। तरह तरह से हमने जैसा जैसा कर्म किया है उस हिसाब से हम बंधन में बंधे हुए हैं। दोनों ही बंधन से मुक्त करने के लिए बाबा आए हैं, श्रीमत दे रहे हैं कि मेरी श्रीमत पर यदि चलो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे ये बंधन कटते जाएंगे। तो चेक भी करना पड़े ना कि कितना कटे हैं, कितना अभी फंसे हुए हैं बंधनों में। तो जितना फंसे हैं उस हिसाब से उतनी जो है तेज गति का पुरुषार्थ करना पड़े। माना जिनकी जितनी जास्ती बंधन है उतनी तेज तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कुछ तो बिल्कुल बंधन फ्री होते हैं फिर भी जो है मूंझे हुए रहते हैं, बाबा उनके लिए भी कहते कि खूब याद करो, खूब जो है पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ो। पहली पॉइंट है, माया पर जीत पाकर, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत से, श्रीमत से स्वयं को, स्वयं को विकारों के बंधन, विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, और कर्म बंधन से मुक्त करना है। और शरीरी बनने का अभ्यास करना है, और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है,
बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना, अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वह है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर, जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे, खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। सार में था, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न में बाबा ने पूछा, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर,
जो मातेलेपन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत में था भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। अच्छा, शांति। हम्म?